से पहले आपको बताएं कि चैनल 24 न्यूज की नशरियात बंद करने पर दिन भर एहतजाज जारी रहा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि धरना खत्म करने पर सबका मशहूर हूं, आपके तहफ्फुजात विफाक तक पहुंचाऊंगा। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि मसले को जितनी जल्दी हो सके हल करने की कोशिश करेंगे। सहाफियों पर फायरिंग और तशद्दुद की भी तहकीकात होंगी। जबकि अभी थोड़ी देर ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। सहाफत रियासत का हम सतून है जिसकी हम हिफाजत करेंगे। आपको बता रहे हैं चौधरी सरवर की जानिब से धरना खत्म करने पर सबका शुक्रिया अदा किया गया है। उन्होंने कहा कि आपके तहफ्फुजात विफाक तक पहुंचाऊंगा। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि मसले को जितनी जल्दी हो सके हल करेंगे। सहाफियों पर फायरिंग और तशद्दुद की तहकीकात होंगी। अभी थोड़ी देर पहले डीआईजी ऑपरेशन से बात की। सहाफियों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। सहाफत रियासत का अहम सतून है। उन्होंने ये कहा कि आपके तहफ्फुजात विफाक तक जरूर पहुंचाऊंगा। मसले को जितनी जल्दी हो सके हल करेंगे। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का वजीर आजम को खत 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूं। चौधरी शुजात का कहना था कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। मीडिया से महाज आराई मुनासिब नहीं। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। तो आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का वजीर आजम को खत। उन्होंने कहा कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। मीडिया से महाज आराई मुनासिब नहीं है। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। उन्होंने ऐसा मुतालबा किया है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम को खत लिख दिया है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिखा है। जबकि उन्होंने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। मीडिया से महाज आराई मुनासिब नहीं है। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। उनकी जानिब से यह मुतालबा किया गया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज सहाफी बरादरी पैमरा के बाहर जमहूरी हुकूक के लिए एहतजाज करती रही। पैमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हमले की मजम्मत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि यह हमला जमहूरियत के खिलाफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि ये पीटीआई की रिवायत है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जब से पीटीआई इक्तदार में आई है मीडिया पर हमले कर रही है। पीटीआई हुकूमत ने शुरू में मीडिया पर मौशी हमले किए। पहले पीटीआई हुकूमत ने मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करवाया। अब पीटीआई हुकूमत ने 24 न्यूज को बंद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि आज पीटीआई हुकूमत ने एहतजाज करने वाले सहाफियों पर फायरिंग करवाई है। तो आपको बता रहे हैं कि आज सहाफी बरादरी पैमरा के बाहर जमहूरी हुकूक के लिए एहतजाज कर रही थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पैमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हमले की मजम्मत करती है। ये हमला जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये पीटीआई की रवायत है। जब से पीटीआई इक्तदार में आई है मीडिया पर हमले कर रही है। ये भी कहा कि पीटीआई हुकूमत ने शुरू में मीडिया पर मौशी हमले किए। पहले पीटीआई हुकूमत ने मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करवाया और अब पीटीआई हुकूमत ने 24 न्यूज को बंद कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आज पीटीआई हुकूमत ने एहतजाज करने वाले सहाफियों पर भी फायरिंग करवाई है जिसकी कार्रवाई की जाए। एक बार फिर हमारा हुकूमत ने पीटीआई की हुकूमत ने फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे हमला किया है। आज जर्नलिस्ट जो पैमरा के बाहर एहतजाज कर रहे थे अपने जमहूरी हुकूक के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए, और उन पे पैमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स, एक हुकूमत के इदारे के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की है। हम इस हमला का मजम्मत करते हैं। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस और जमहूरियत के खिलाफ है और ये पीटीआई की रवायत रही है। जब से ये हुकूमत में आए हैं ये मीडिया पे और मीडिया की आज़ादी पे हमले करते हुए आए। शुरू में उन्होंने मुआशी हमले किए, मीडिया चैनल्स पे, मीडिया वर्कर्स पे, जर्नलिस्ट पे। इन्होंने इदारों को फोर्स करके जर्नलिस्ट को निकाले हैं। इन्होंने एक चैनल का मालिक मीर शकील रहमान साहब को गिरफ्तार भी किया है। वो आज तक जेल में है। चैनल 24 जो एक दूसरा निजी चैनल है उसको भी बंद किया है। और आज जब जर्नलिस्ट उस चैनल का पाबंदी पे एहतजाज कर रहे थे तो उन पे फायरिंग की। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी in the strongest possible terms condemns this dictatorial attitude of the PTI.
आपको बताएं कि 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद और बहावलपुर के बाद मुल्तान के सहाफी भी मैदान में आ गए। दिन भर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की गई। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। जी हां, सच दिखाना ही 24 न्यूज चैनल का जुर्म बन गया। हुकूमती करप्शन को बेनकाब करने पर हुक्मरान रियासत के चौथे सतून को बंद करने के दरपे हो गए। पैमरा के जरिए 24 न्यूज चैनल को बंद कर दिया, जिसके खिलाफ आज मुल्तान में कचहरी चौक पर सहाफती तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए सहाफत पर कदगन लगा रही है, जो किसी की सूरत बर्दाश्त नहीं है। हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं, पैमरा से मुतालबा करते हैं 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल किया जाए और उसकी नशरियात को जारी किया जाए। हमारा मौसी कत्ल किया जा रहा है, हमारे घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे किए जा रहे हैं। हम ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। पैमरा को फिल 4 हमारा 24 का लाइसेंस बहाल करना होगा। सहाफियों का कहना था कि हुकूमत ओछे हथकंडों के जरिए सच बोलने से नहीं रोक सकती। एहतजाज में रोही न्यूज के बहावलपुर ब्यूरो, रहीम यार खान ब्यूरो और डेरा गाजी खान ब्यूरो के स्टाफ समेत जनूबी पंजाब के तमाम शहरों से सहाफी शरीक हुए। दिन में शुरू होने वाला एहतजाज शाम गए धरने में तब्दील हो गया। सहाफियों का कहना था कि पैमरा को चैनल 24 न्यूज की बंदिश का हुक्मनामा वापस लेना होगा, वरना समादम मस्त कलंदर होगा। कैमरा टीम के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ ठोकर न्याज बेग में भी एहतजाज किया गया। सहाफियों पर नामालूम अफराद का पथराव, मुतादिद सहाफी जख्मी कर दिए, जबकि तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने अपने ट्वीट में कहा कि अपनी नौकरियों के लिए एहतजाज करने वाले सहाफियों पर पथराव शर्मनाक अमल है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हम के हकूक और मजलूम की आवाज बुलंद करने वाले 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ सहाफियों ने ठोकर न्याज बेग पर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान नामालूम अफराद ने पुलिस की भारी नफरी के बावजूद पथराव शुरू कर दिया, जिससे 24 न्यूज के असाइनमेंट एडिटर निजाम का सर फट गया और मुतादिद सहाफी शदीद जख्मी हो गए। नामालूम अफराद के पथराव से मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और मुतादिद अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। इस मौका पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए पथराव की मजम्मत की और कहा एएसपी को सहाफियों के बहने वाले खून का हिसाब देना होगा। दूसरी जानिब सहाफियों के एहतजाज पर नामालूम अफराद के पथराव के वाक़े पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने अपने ट्वीट में मुजम्मती बयान में सहाफियों पर फायरिंग और तशद्दुद को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि वाक़े पर दुख हुआ और इसकी भरपूर मुजम्मत करती हूँ। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ डीजी खान प्रेस क्लब की जानिब से मुल्तान के कचहरी चौक में एहतजाज किया गया। सहाफियों ने पैमरा और वजीर आजम इमरान खान से 24 न्यूज बहाल करने का मुतालबा किया है। जिशान सफ्तर की रिपोर्ट। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ डेरा गाजी खां के सहाफी भी मैदान में आ गए। डेरा गाजी खां के सहाफी और प्रेस क्लब मेंबरान और ओहदेदारान ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 24 न्यूज की बंदिश की शदीद मजम्मत की। सदर प्रेस क्लब डेरा गाजी खां सज्जाद अहमद चन्नू का कहना था कि 24 न्यूज की बंदिश सहाफत पर ज़र्ब है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जो मीडिया पे नाजायज पाबंदियां हैं, इनको फिलफौर खत्म किया जाए, ताकि हम जो सहाफी हजरात हैं एक तो अपनी मुस्बत रिपोर्टिंग कर सकें और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर गुजर बसर है, जो बच्चों का रोजगार है, इसी से रिलेटेड है और हम अपने बाल बच्चों के लिए भी काम करना चाह रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इसकी मुअत्तली खत्म की जाए। जनरल सेक्रेटरी बख्त हौसा ने कहा कि सहाफत पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। 24 न्यूज की बंदिश सहाफियों के पेट पर लात मारने के मुताबिक है। मीडिया ने इस तक हुकूमत को ले आए और अब हुकूमत है अपनी काम नहीं कर रही, उसके पास कुछ चीज नहीं है। और देखो कि लॉकडाउन है, भूख में लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं है। उसको अपने छुपाने के लिए, करप्शन छुपाने के लिए ये पाबंदियां लगा रहे हैं ताकि मीडिया खामोश रहे। उसको खरीदना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है। ये ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे। सीनियर सहाफी तारिक इस्माइल ने कहा कि 24 न्यूज की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। ये जो सिलसिला है ये आज़ादी सहाफत पर हमला है और सहाफियों का गला दबाने के मुतरादिफ है। हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें इस तरह का इक़दाम करने का मतलब ये है कि हजारों लोगों को गवर्नमेंट खुद बेरोजगारी की तरफ लेकर जा रही है। हम 24 न्यूज की जो बंदिश है इसकी मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर इसकी नशरियात की बहाली का मुतालबा करते हैं। डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब के सहाफी ने कहा कि 24 न्यूज की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा जिशान सफदर, रोही, डेरा गाजी खान। 24 न्यूज चैनल की बंदिश के खिलाफ बहावलपुर के सहाफी भी मैदान में आ गए। सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले सहाफत पर कदगन नहीं लगाने देंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کی بندش کے خلاف بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے صحافی اور سول سوسائٹی کے افراد سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے 24 چینل پر پابندی لگا کر صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے۔ صحافی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر ہمارا کام ہے کہ جو ایشوز ہیں، جہاں پر گیپس ہیں، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ آج عمران نیازی جس سٹیج پر ہیں، وہ وزیر اعظم بنے ہیں، تو یہ میڈیا کی مرہون منت ہے۔ جب یہ تانگا پارٹی ہوا کرتی تھی تو اس وقت اسی میڈیا نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ جب یہ حکومتوں پر تنقید کرتے تھے تو میڈیا ان کا ساتھ دیتا تھا۔ اس وقت تنقید ٹھیک تھی، اس وقت میڈیا ٹھیک تھا، اور آج میڈیا جو ہے وہ برا ہو گیا ہے۔ احتجاج تو ہمارا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جو 965 ہمارے امپلائیز ہیں ان کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور نہیں ہو جاتا، اور یہ 24 نیوز چینل کی جو بندش ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ ہمارا اس وقت تک چلتا رہے گا۔ صحافیوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو ادارے خود مختار اور مضبوط کرنے کی بات کرتے تھے، جبکہ آج پیمرا کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حق اور سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن ہم ظلم کے ان ضابطوں کو نہیں مانتے۔ عمران خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ جو 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی وہ تو آج تک دے نہیں سکے۔ خدا کے لیے جو یہ پرائیویٹ سیکٹر کے چینلز ہیں، انہوں نے بے شمار نوجوانوں کو، ہم جیسے لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے، ہمارے بچوں کو روزگار دیا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے چولہے چلتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کو خدا کے لیے حکومت سے میرا مطالبہ ہے، عمران خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ پیمرا کو کنٹرول کریں۔ آئینہ دکھائے تو برا مان گئے، وہ آئینہ جو میڈیا وہ دکھاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پچھلی حکومتوں میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر صحافیوں کے اوپر جو ہے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اب یہ حکومت نے تو انتہا کر دی ہے کہ پیمرا کے کہنے پر جو ہے وہ چینل بند کیے جا رہے ہیں۔ نیازی صاحب اس طریقے سے نہیں چلے گا۔ صحافیوں نے وزیر اعظم عمران خان کو سب پرانی باتیں یاد کروائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافت کو ڈنڈے سے کنٹرول کرنے کے بجائے مذاکرات کیے جائیں اور جائز مطالبات پورے کیے جائیں۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح میاں والی میں بھی 24 نیوز کی بندش پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے 24 نیوز چینل بحال کرو کے نعرے لگائے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح میاں والی میں بھی 24 نیوز چینل کی بندش پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء صاحبزادہ پیر سید صفدر شاہ گیلانی کی قیادت میں نکالی گئی۔ پیر سید صفدر شاہ گیلانی کا کہنا تھا کہ 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ میڈیا جو ہے وہ اصلاح کرتا ہے، میڈیا کسی کی تذلیل نہیں کرتا، اور اگر آپ ماحول ایسا پیدا کریں کہ جس کے آپ کی عزت میں اضافہ ہو تو میڈیا اس موقع پر بھی آپ کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے پر 24 پر پابندی لگانا یا کسی بھی اور چینل کے حوالے سے پابندیاں لگانا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ ریلی میں انجمن تاجران کے نمائندوں، صحافی اور علماء کرام نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے جنرل سیکرٹری صابر فاروق جوڑا کا کہنا تھا کہ پیمرا کا یہ فیصلہ آزاد صحافت پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ 24 نیوز کے ملازمین کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے۔ آزادی رائے حق جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، اور حکومتوں کو اگر ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو ان کو تنقید برداشت کرنی چاہیے، بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے میڈیا جو ہے وہ عوام کی آواز ہوتا ہے، اور عوام کے مسائل جو ہیں جو عوام کو درپیش ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ سامنے لاتا ہے۔ تو جب تعریف کی جاتی ہے کسی معاملہ پر حکومت کی، تو حکومت جب اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو حکومت کو تنقید بھی برداشت کرتی ہے۔ 24 نیوز کی بندش پر بچے بھی پیچھے نہ رہے۔ پلے کارڈز اٹھائے ننھے احمد علی شان نے پیمرا کے فیصلے کی مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ 24 نیوز کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ ہم پیمرا کی طرف سے 24 نیوز چینل کے لائسنس معطل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور چیئرمین پیمرا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 24 نیوز چینل کی بندش کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ 24 نیوز چینل کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اور رحیم یار خان کے صحافی بھی 24 نیوز کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنا آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ 24 نیوز کی بحالی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان کے صحافی بھی 24 نیوز کی بندش کے خلاف میدان میں آ گئے۔ پریس کلب کے عہدیداران، فوٹوگرافر جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور الیکٹرانک کیمرہ مین ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور صحافیوں نے 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے پر احتجاج کیا اور خوب نعرے بازی کی۔ 24 کا لائسنس بحال کرو، چینل 24 کا لائسنس بحال کرو، چینل 24 کا لائسنس بحال کرو۔ رحیم یار خان کے صحافی برادری نے ملتان کے کچہری چوک کو مکمل بند کر دیا۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ 24 نیوز کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے حکومتی نااہلی
को अक्स बंद किया। सहाफत पर उस वक्त वार किया जाता है जब किसी को आईना दिखाया जाता है। अब भी ये आईना दिखाने की सजा दी जा रही है 24 न्यूज को। जब सच दिखाया जाता है, कहते हैं आजादी सहाफत। आजादी सहाफत कहाँ पे है? जब सच दिखाया जाता है तो सच की सजा दे दी जाती है, और यही सजा अब दी जा रही है कि लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। सिर्फ और सिर्फ सजा सिर्फ इस बात की है कि सच क्यों बोला जा रहा है। हुकूमत का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, मगर 24 न्यूज के सैकड़ों मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया गया। माफिया सरकार आई है जो लोगों से नौकरियां के दें, उनसे नौकरियां छीनी जा रही है। 1000 मुलाजमीन हमारे बेघर हो जाएंगे, और क्योंकि लोग ज्यादातर मुलाजमत यहाँ करके अपने घर के किराए भर रहे हैं, उनके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने घर की मुश्किलात से तंग आकर लोग खुदकुशियां कर लेंगे। पैमरा ने 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करके सहाफियों का मुआशी कत्ल किया। हुकूमत और पैमरा को चाहिए कि अवाम की आवाज बनने वाले 24 न्यूज चैनल को बहाल करे। जानब से ये 24 चैनल की बंदिश है, ये गैर कानूनी तौर तस्वर की जा रही है, क्योंकि जब भी हक और सच की आवाज को बुलंद किया गया है तो पैमरा ने उस आवाज को दबाने की कोशिश की है। आजादी सहाफत पे कड़ा वार किया गया है। 24 न्यूज चैनल को जो बंद करके मुलाजमीन के इस्तेसाल किए जा रहा है या उन्हें परेशान किए जा रहे हैं, ये फौरी तौर पे बंद कीजिए। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तो हम धरना भी देंगे, हम अपने बच्चों की रोजी रोटी बंद नहीं करने देंगे, और हम यही हमारा रोजगार है, इसी से हम घर कमा के लेके जाते हैं, सारा दिन अवाम को दिखाते हैं, हक सच की आवाज बनते हैं। सहाफी बरादरी का कहना था कि 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर भट्टी, रोही, रहीम यारखान। और अभी आपको बताएं कि 24 न्यूज की बंदिश पर ख्वाजा इमरान नजीर की जानिब से ट्वीट की गई है। न्याजी आमरीत दौर में जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई। उन्होंने कहा कि न्याजी हुकूमत ने आजादी सहाफत पर हमला किया। 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। आपको बता रहे हैं 24 न्यूज की बंदिश पर ख्वाजा इमरान नजीर का ट्वीट। न्याजी आमरीत दौर में जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि न्याजी हुकूमत ने आजादी सहाफत पर हमला किया। उन्होंने मजीद कहा कि 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा है कि न्याजी आमरीत दौर में जुल्म की एक और दास्तान रकम की गई है। न्याजी हुकूमत ने आजादी सहाफत पर हमला किया है। 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। आपको बताते चलें कि 24 न्यूज की बंदिश पर ख्वाजा इमरान नजीर का ट्वीट। न्याजी आमरीत दौर में जुल्म की एक और दास्तान रकम हो चुकी है। न्याजी हुकूमत ने आजादी सहाफत पर हमला किया। उन्होंने मजीद कहा कि 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फोर्टाबाद में भी हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले चैनल 24 न्यूज के लाइसेंस को मुअत्तल और नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर जहां एक तरफ सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज है, वहीं दूसरी जानिब वकला हजरात भी सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नौमान सईद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फोर्टाबाद में भी हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले चैनल 24 न्यूज के लाइसेंस को मुअत्तल और नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर जहां एक तरफ सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज है, वहीं दूसरी जानिब बुकला हजरात भी एहतजाज कर रहे हैं। शाहिद बशीर चीमा एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान में हर शख्स को इजहार राय की मुकम्मल आजादी हासिल है। 24 न्यूज ने हक और सच का हमेशा साथ दिया। मसाइल हल करने के हवाले से 24 न्यूज का किरदार मुस्बत रहा। मैं ये समझता हूँ कि 24 चैनल जो है इसने हक और सच का हमेशा साथ दिया है, और पाकिस्तानी मसाइल के को उजागर करने के हवाले से इनका बड़ा किरदार मस्बत रहा है। तो इस तरह से ऐसे चैनल्स जो हक और सच का साथ दें और जो गवर्नमेंट को आईना दिखाएं, मसाइल की निशानदही करें, उन पर इस तरह की आज़ादी को सलब करने की कोशिश जो है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बार एसोसिएशन फोर्टाबाद ने 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के हमरा नुमान सईद, रोही, फोर्टाबाद। एपका डीजी खान की जानिब से 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ मजम्मत की गई। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एपका चौधरी मसूद का कहना है कि 24 न्यूज ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ एपका डेरा गाजी खान की जानिब से भी मजम्मत की गई। एपका के मरकजी सेक्रेटरी जनरल चौधरी मसूद का कहना था कि 24 न्यूज की बंदिश हक और सच को दबाने की कोशिश है। 24 न्यूज ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। इमरान खान की गवर्नमेंट पहले तो सरकारी मुलाजमीन के पीछे लगी हुई थी, अब 24 चैनल को ख़त्म करके हज़ारों की तादाद में जो इनके मुलाजमीन हैं उनको बेरोज़गार करती है। ये इनका इक़दाम अच्छा इक़दाम नहीं है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इनका लाइसेंस, इनका
बहाल किया जाए। चौधरी मसूद का मजीद कहना था कि 24 न्यूज को बंद करने से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि 24 न्यूज की नशरियात को पूरी बहाल किया जाए। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिद अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए पीएचए का प्लान तैयार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने दौरा मुल्तान के मौके पर शहर को खूबसूरत और सरसब्ज व शादाब बनाने के अहकामात जारी किए थे। इस सिलसिले में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शहर का ब्यूटिफिकेशन प्लान तैयार किया गया। मुल्तान शहर के दाखिली रास्ते जिनमें नादरन बाईपास, वेहाड़ी चौक, चौक कुम्हारा, सेवड़ा चौक, सहू चौक, ईदगाह चौक और दीगर ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी की जाएगी। शजरकारी मुहिम में 10 से 15 फुट के 5000 से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ चौकों और शाहराहों का सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें हाल ही में हुक्म दिया था कि मुल्तान में बहुत ज्यादा बड़े दरख्त लगाएं, उस सिलसिले में हमने प्लान तैयार कर लिया है और हम बड़े दरख्त पूरे मुल्तान में हमने पूरा सर्वे मुकम्मल कर लिया है और पूरे मुल्तान में हम बड़े दरख्त लगाना शुरू कर रहे हैं। डायरेक्टर हार्टिकल्चर पीएचए ने बताया कि ब्यूटिफिकेशन प्लान के लिए तमाम इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शाहराहों की खूबसूरती के लिए तज़ीनो आराइश का काम भी जारी है। पीएचए मुल्तान जो शजरकारी मुहिम शुरू कर रहा है, इससे मुल्तान का एक तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा जो कि गर्मियों के मौसम में पीक पे होता है, और इसके साथ साथ शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। मुल्तान के शहरी भी पीएचए के ब्यूटिफिकेशन प्लान से मुतालिक काफी खुश हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जनूबी पंजाब सूबे की हामी नहीं, अगले 72 साल तक मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान सूबा नहीं बनेंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना था कि हुक्मरानों की छतरी तले लूटमार हो रही है। सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स सभी लूट खसूट में मसरूफ हैं। अब ये इतनी लूट खसूट के अंदर जहाँ सियासतदान, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स, जहाँ सियासतदान भी लूट खसूट के अंदर लगे हों और उनको छतरी पहले जो करीब बैठे हुए हैं वो प्रोवाइड कर दे इमरान खान। जावेद हाशमी का कहना था कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर इंतशार फैलाया है। जनूबी पंजाब में सराइकी के अलावा भी जुबानें बोलने वाले मौजूद हैं। जुबान के नाम पर सूबे का नाम रखना दुरुस्त नहीं। अब सेक्रेटेरिएट के लिए यहाँ की आवाम आपस में लड़ेंगे। अगर यहाँ सराइकी सूबे की बात करते हैं तो आधे के करीब तो और जुबानें बोलने वाले हैं, आधे से भी ज्यादा पंजाबी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, हरियाणवी बोलने वाले हैं। उनका क्या करें कि भाई ये जबानों के ऊपर से बनता नहीं है। जावेद हाशमी ने कहा कि मुल्क में आटा दस्तयाब नहीं, 600 रुपए फी मन गंदुम की कीमत बढ़ाई गई। मुल्क में एक के बाद एक बहरान आ रहा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। हाल ही में सूबाई वजीर जंगलात की जेर सदारत आला सतही इजलास मुनाकिद हुआ। तरक्याती कामों, कोरोना वायरस और मवेशी मंडियों में फीस की सूरत हाल बारे जायजा लिया गया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली में सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान की जेर सदारत आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दफा MNA अमजद अली खान, रुकन सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान, अब्दुर्रहमान और अमीनुल्लाह खान भी शरीक हुए। सूबाई वजीर का कहना था कि इजलास में तरक्याती कामों, कोरोना वायरस और मवेशी मंडियों में फीस बारे जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि मंडी मवेशिया में फीस के खात्मे बारे लाहे अमल तैयार किया गया है। मियांवाली की डेवलपमेंट स्कीम्स, चाहे वो रोड्स की थी या कॉलेजेस की थी या ऑन गोइंग स्कीम्स थी जो पहले चल रही थी, और उनकी फंडिंग और कोरोना कंट्रोल और टिड्डी दल का और ये सारे फैक्टर्स थे। उन्होंने अपने हल्के के तरक्याती कामों बारे बताया कि 20 करोड़ से जायद रकम के तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला को रोही की वसातत से दरख्वास्त करते हैं कि हल्का PP 88 के लिए फौरी तौर पर फंड्स मंजूर करें ताकि तरक्याती तहसील पिपला की पसमानदगी दूर हो सके। यही कहा है मैडम को कि आप हमारी ये रिकमेंडेशन लिख के भेजें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, कि जहां खरीदारी होती है, एक बंदा एक चीज बेचने वाला है, दूसरा खरीदने वाला है, उसके ऊपर वो फीस की इम्प्लीमेंटेशन हो। इजलास में कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली।
और हालिया बारिशों से कपास की फसल को नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया। डायरेक्टर कॉटन सेंटर डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि कपास के खेत में 48 घंटे तक बारिश का पानी रहने से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। काश्तकार खेतों से बारिश के पानी को फौरी निकास के लिए इंतजाम रखें। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। सीजन के दौरान मुतवक्का ज्यादा बारिशों से कपास की फसल खतरे में पड़ गई। महकमा ज़राअत ने खबरदार कर दिया कि बारिशों का पानी खेतों में जमा होने से पौधे और फल को नुकसान पहुंच सकता है। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि कपास की फसल में बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा होने न दिया जाए। मानसून का सीजन आ रहा है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ड्रेनेज का बंदोबस्त रखना है। अगर ज्यादा बारिश हो जाए, अगर पानी खड़ा रहा आपका 48 घंटे, तो पौधा बिल्कुल वो मुरझा जाएगा और इससे मॉर्टेलिटी हो सकती है। डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का हमला शदीद हो सकता है। बारिश के बाद वितर आने पर यूरिया खाद डालें ताकि फल कीड़े का शिकार न हो। जो नाइट्रोजन है ये लीच डाउन हो जाती है, ये जमीन के नीचे चली जाती है, तो आपने वो डेफिशिएंसी को, वो पीले पत्ते भी पीले हो जाते हैं और फल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, तो आपने यूरिया जो है वो आपने दे देना है। डायरेक्टर कॉटन सेंटर डॉक्टर सगीर अहमद का मजीद कहना था कि बारिश के बाद कपास पर लश्करी सुंडी और दीगर कीड़ों का भी हमला हो सकता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। बहावलनगर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने सिटी चौक में शहरियों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। राना फैसल रहमान की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर जिला इंतजामिया बहावलनगर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कदूस बेग, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मगजी, डीएसपी ट्रैफिक अजमत कामरान और सीईओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद सलीम समेत दीगर अफसरान ने सिटी चौक और मोहल चौक पर शहरियों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। इसी का कहना था कि शहरियों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम करने के साथ SOPs बारे आगाही भी दी जा रही है। तो ये टाइगर फोर्स की और मीडिया की हेल्प से हम दोबारा लोगों में ये 100 डेज के हिसाब से एक इकाई चला रहे हैं, जिसमें हमने लोगों को सैनिटाइजर्स भी दे रहे हैं और फेस मास्क भी, बिकॉज दिस इज अगेन विद द डायरेक्शंस ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग इससे बच सकते हैं। जिला इंतजामिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए खुद को महफूज रखने की अपील की। कैमरा टीम के हमरा राना फैसल रहमान, बहावलनगर। अभी आपको बताएं कि बहावलनगर से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही रियाज हुसैन की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद रियाज हुसैन 6 जुलाई 2009 को सियाचिन के मकाम पर शहीद हुए थे। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। सिपाही रियाज हुसैन ने 43 बलोच रेजिमेंट में 26 दिसंबर 2001 से लेकर 6 जुलाई 2009 तक अस्करी खिदमात अहसन तरीके से सरअंजाम दी। शहीद रियाज हुसैन हर दिल अजीज, बहादुर और बेबाक सिपाही थे। सिपाही रियाज हुसैन जुलाई 2009 में सियाचिन ग्लेशियर के मुश्किल तरीन महाज रशीद सेक्टर पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। शहीद के वालिद को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। 2009 शहीद होया सी, मुल्क कौम की खिदमत करदा अपनी जान का नजराना उन्हें पेश किया। सानू फकर है कि मुल्क कौम की खिदमत करदा होया अपनी जान का नजराना पेश कर गया। शहीद का छोटा भाई भी तालीम मुकम्मल करने के बाद पाक फौज में शामिल होकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। कौम के लिए हाजिर हैं और हम इंशाल्लाह कौम के लिए जान कुर्बान करेंगे और हम बहुत फख्र इस बात के करते हैं। वो लोगों को मुझे हमें छोटे भाई बुलाते हैं, शहीद के तालीम हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम भी लेंगे। मुल्क पर जान निछावर करने वाले रियाज हुसैन जैसे सपूतों की वजह से ही पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। पूरी कौम अपने शहीदों को सलाम पेश करती है। कैमरामैन उस्मान गुजर के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।